बढ़ते हुए बढ़ चुका है। ये हमने आपको एग्जाम्पल दिया है और आगे और दिया जाए। स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, ये जो पूरे गरीबों के लिए इतनी योजनाएं चल रही हैं, विश्वकर्मा योजना, और कौन वो योजना है जी, एक और योजना जो है गरीबों के लिए, मुद्रा योजना जो फुटपाथ के लोगों को दी गई, बड़ी फेमस स्वनिधि योजना, ये सब चीजें तो ये बातें हैं। तो थोड़ा राहुल गांधी समझेंगे तब, लेकिन ये तो हम बहुत बड़ी अपेक्षा करते हैं कि राहुल गांधी समझेंगे तब। जब कांग्रेस के नेता उनको नहीं समझा सकते हैं तो हम कहां समझाएंगे? क्यों देवेंद्र बाबू, आपकी टिप्पणी से कोई सवाल आप उठाते हैं, आप भी और आपके मित्र? एक अंतिम बात मुझे कहनी है मित्रों, खरगे साहब आप कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, आपके कार्यक्रम में मंच से प्रधानमंत्री की स्वर्गीय मां को गाली पड़ी गई है। क्या आप अपने राष्ट्रीय कार्यकारिणी में प्रधानमंत्री की स्वर्गीय मां को गाली पढ़ने का प्रस्ताव पारित करके निंदा करेंगे? मिस्टर खरगे, on behalf of the BJP, I am asking a straight question from the national platform of the party. The late mother of the Prime Minister, more than 100 years old, a deeply pious lady, was condemned in the most foul language from the platform of your party. Would the Congress party, while holding a working committee meeting in Patna, pass a resolution of condemnation against this kind of a very, I would say, nasty and foul behavior against the late मां? सबकी हम सम्मान करते हैं, ये तो प्रधानमंत्री की मां है। Thank you from my side. Open to questions now. संजय शर्मा। जी, राहुल गांधी लगातार एक ही बात दोहरा रहे हैं बिहार चुनाव को लेकर के, पटना में भी लगातार एक ही बात बोल रहे हैं, वोट चोरी के अलावा वो किसी मुद्दे से हट नहीं रहे, SIR और वोट चोरी। नहीं, आपको बता दें उसका कारण बहुत सिंपल है। और राहुल गांधी को जो चिट मिलता है ना, वो एक ही मुद्दे का मिलता है, ठीक है? कभी मिला था राफेल का, याद है क्या शब्द कहा था उन्होंने? याद है, मैं ज्यादा बोल नहीं सकता हमारे प्रधानमंत्री के बारे में। फिर क्या मिला था? पेगासस, याद है? वो चिट में पेगासस लिखा हुआ था। और जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिनको भी शिकायत है वो अपना मोबाइल दे दें, तो उन्होंने दिया नहीं। याद है, दिखा देते मेरा मोबाइल से डेटा चोरी हो रहा है, दिया नहीं। तीसरा था आर्टिकल 370, उस पर भी कुछ नहीं। अब आ गया है SIR। तो राहुल गांधी एक सिंगल इशू लीडर है। जो इशू उनका नहीं होता है, जो कोई लिख के देता है, उसको उठाते हैं। सच्चाई देखिए कि 99.99% लोगों ने अपना रिवीजन करा लिया, बाकी बातें हो गई। तो बोलने दीजिए हमको, क्या फर्क पड़ता है? पवन AVP। सर, मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो ओपनिंग स्पीच दिया है उसमें योगी आदित्यनाथ और बीजेपी को घेरा। उन्होंने कहा है कि यूपी में जो जाति आधारित रैलियां जो रोक दी हैं, पहले वो जो है वो आरक्षण के खिलाफ लेख लिखते हैं, अब जाति आधारित रैलियों को रोक रहे हैं। तो जो अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएंगे, क्या उनको आप जेल में डालेंगे? पहले बहुत सिंपल सी बात है कि बीजेपी का पूरा संस्कार रहा है आरक्षण का लाभ देने का, और ये बात हम बहुत जिम्मेवारी से कहना चाहते हैं, और हम उसको दिखाते भी हैं कि आज भारत के प्रधानमंत्री एक अति पिछड़े परिवार से हैं और भारत की राष्ट्रपति एक आदिवासी परिवार से हैं, बहुत सम्मानजनक। इसके पहले कि हमारे राष्ट्रपति आदरणीय, वो भी दलित परिवार से थे, बहुत ही संस्कारित नेता थे। हमने पूरे OBC के कमीशन को स्टैट्यूटरी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया ना। ये पूरे स्टैंड अप इंडिया क्या है? ये तो दलितों के लिए काम है ना, बड़े काम हो रहे हैं। तो देखने की बात है, उनकी बात बोलने दीजिए। हमारा काम बोलता है और जनता उस काम को समझती है। देवेंद्र इंडिया TV। सर, आपको बताया कि करप्शन का इस प्रकार का मामला कांग्रेस का है, आगे लेकर आ रहा है। आप उनकी जो सरकार है उसके बड़े बड़े मंत्रियों की बात कर रहे हैं, मंगल पांडे, सुभाष चौधरी, अशोक चौधरी, उनके खिलाफ करप्शन के बहुत सीरियस आरोप कर रहे हैं और एक मिनट तक का जवाब नहीं दे रहा है। क्या पूरे चुनाव लिहाज से मेरे ख्याल में सबों ने संबंधित जवाब दे दिया है। रविकांत राय।
कस के दिया है, प्रभावी रूप से दिया है। रविकांत राय। रवि जी, आरजेडी की रैली हुई समस्तीपुर में, उसमें भी जो आरजेडी के समर्थक थे, जो आरजेडी के झंडे लिए थे, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को अभद्र गालियां एक बार फिर दी। तो ये बार बार हो रहा है। ये बहुत पीड़ादायक है, मैं आपसे एग्री करता हूं, हम लोग सब पीड़ित हैं। क्या आरजेडी का यह स्तर हो गया है? राहुल गांधी, क्या आपका स्तर यही हो गया है? तो चलिए, जनता जवाब देगी उसका। Sir, you said that Congress party wants to be in the driving seat and they are not able to decide the face of the CM candidate. Sanjay Owaisi of the AIMIM has said that it is just 6 seats they want and they can be there in the India alliance. If this Tejasvi Yadav, if he won't agree, then it will be open that who is supporting Bharatiya Janata Party. It is none of our concern as to with whom Mr. Owaisi is trying to have an alliance. But what is the bottom line? The bottom line is very simple: to garner Muslim votes. Pure vote bank politics. And that shows the whole competition and who will be allowed in and who will be ousted. This I can only tell you in the lighter vein that supporters of Mr. Owaisi went with a dhol, है ना, and did a good show कि ले लो हमको. ठीक है, वो उनकी बात है. चलिए. मोहित भट्ट। Sir, Khadge in his opening speech has said that Nitish has become a burden for the Bharatiya Janata Party. There is a split in the NDA, and he also goes on to say BJP has retired Nitish Kumar mentally. How do you see this? Coming from the party president questioning the mental status of the chief minister is very unfair. Beyond this, I will retain my civilized comments, except to say, Mr. Congress President, would you kindly do some introspection as to what is your status within the party, or the levers of power is with someone else? पीयूष आज तक। ओवैसी जी का जो दौरा बिहार में चल रहा है, चुनाव होने वाले बिहार में, आपको क्या लगता है कि दौरे से क्या असर पड़ेगा और उनकी मंशा क्या है? देखिए, ऐसा उनकी मंशा तो आप उनसे पूछिए। हमारा स्पष्ट कहना है कि बिहार में कोई भी आए, कोई भी जाए, बिहार में एनडीए बहुत ही प्रभावी रूप से जीत रहा है। और उसका कारण मैं सीधा बता दूं, लोगों ने लालू प्रसाद का खौफ देखा है, अपहरण देखा है, लूट देखी है, भ्रष्टाचार देखा है। एक बार आपसे आग्रह करूंगा, पुरानी फाइलों को खंगालिए। बिहार में लोगों को कितना पीड़ित रहते थे। और आज आपसे मैं एक उदाहरण दे दूंगा। याद होगा 19 में एक टीवी चैनल ने सर्वे किया था कि लालू प्रसाद के सरकार बन सकती है। याद होगा आपको आरजेडी का? मैं दिल्ली आ गया था क्योंकि एक महीने से वहीं था। मैं उस समय केंद्रीय मंत्री था। पटना के डॉक्टरों ने फोन करना शुरू, हम लोग क्या करें? कहा देखिए क्या है, जाइए। थोड़ा मैंने एक डॉक्टर साहब की क्लास भी लगाई कि आपके विधायक हमसे मिलने नहीं आए थे। हमने कहा जाइए, झेलिए। जो बड़ी बात कह रहा हूं, मैं उस समय कम्युनिकेशन मंत्री था और हमारे पोस्टल बोर्ड के एक मेंबर थे। वो मेरे पास आए, सर कि मेरे पास मेरे एक संबंधी पूर्णिया कटिहार में व्यापार करते हैं, वो बार बार पूछ रहे हैं कि अपना हम कंसाइनमेंट कलकत्ता से मंगाएं कि नहीं मंगाएं इस सर्वे के आलोक में। खाजर अपने साहब से पूछ के बताइए। हमने कहा वेट करिए, ये सर्वे गलत साबित होगा। मतलब समझ रहे हैं आप? ये था खौफ का राज। इसलिए वो खौफ के राज को बिहार की जनता देखी है और दोबारा इसलिए कभी वो आएंगे नहीं। और जो नीतीश कुमार के साथ विकास हुआ है, एक बार का कहूँ जरा पटना के देखिए, जरा सा गंगा जेपी गंगा सेतु पर घूमिए, जरा पटना का नया एयरपोर्ट देखिए, पटना से 8 वंदे भारत शुरू हो गई है, वो भी देखिए। बिहार प्रदेश को देखिए, जहां पहले ड्राइव करना मुश्किल था, नाउ यू कैन ड्राइव फ्रॉम पटना टू दिल्ली स्ट्रेट अवे। अयोध्या भी, लखनऊ भी, देखिए उसको। आमोद राय। अब देखिए ये विषय, ये देखिए, आप भी जानते हैं, अनुभवी पत्रकार हैं आप। जब भी चुनाव होता है, चुनाव आयोग पार्टियों से बात करता है ना, वो अपनी बात कहेंगे। चुनाव आयोग निर्णय करता है लॉजिस्टिक पर, अवेलेबिलिटी ऑफ फोर्सेस पर, तो वो उनका विवेक है, उस पर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। चुनाव 1 फेज में हो या 2 में हो या 6 में हो, इंडिया जीतेगा।
पहली बात है कि रेवंत रेड्डी लोग वहां पहुंचे हैं तो उनसे पूछा जाना चाहिए कि आपका धारणा बिहार पर वही है डीएनए पर लेकर के? भाई ड्राइविंग सीट में कहना क्या है? राहुल गांधी को क्या परेशानी है? आपने तेजस्वी को क्यों नहीं मुख्यमंत्री का डिक्लेयर किया? इतना घूमे आप और आगे सीट पर आप थे, आपने दिखाया भी। उसके कारण उनके परिवार में भी समस्या हो गई तेजस्वी के परिवार में। तो देखिए, कांग्रेस पार्टी का एक स्वभाव जान लीजिए, कांग्रेस पार्टी बिना ड्राइविंग सीट में रह नहीं सकती है। और उसका कारण बहुत साफ है कि हमको देश का शासन चलाने का ईश्वरीय पट्टा मिला है। समस्या यहां है। सुजीत ठाकुर। आप भी हैं? अच्छा, बहुत दिन से देखा नहीं था आपको। हाँ। देखिए, ऐसा नहीं कहूंगा। लोकसभा का चुनाव हुआ ना, 40 में 30 जीते ना हम लोग। ऐसा नहीं है। तो आप निश्चिंत रहिए, बिहार के चुनाव के नतीजे की प्रतीक्षा करिए। अंतिम सवाल है विकास चंद्रा। सर, थोड़ा हम जायका बदलते हैं बिहार से। जीएसटी का लाभ लोग ले रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी अभी भी सवाल खड़े करी। उनकी तरफ से आया है कि हम संसद के अंदर भी इस पर बात करना चाहते थे, बाहर भी बात करना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी कभी गवर्नमेंट टैक्स पर बात ही नहीं करना चाहती। देखिए, मैंने एक दिन यहां पर एक शब्द का प्रयोग किया था। उस शब्द को मैं बताऊंगा नहीं, उसका मतलब आप संजय महू से पूछ लीजिएगा। थेथरलॉजी। बस समझ गए आप? देश की जनता देख रही है इसका फायदा। इतना चीजें सस्ती हो रही हैं। क्या मतलब है इसका? मतलब क्या है इसका? कुछ भी बोलेंगे आप तो ठीक है, जनता जवाब देगी आपको, हम भी जवाब देंगे उसका। लेकिन इतना हमें मालूम है जनता खुश है। और रोज विज्ञापन आ रहा है ना कि गाड़ी इतनी सस्ती, इतने लाख का गाड़ी की बुकिंग हो गई, बाकी हो रहा है, सब हो रहा है। डिटेल्स देते हैं हम लोग। मेरे ख्याल में जीएसटी पर यहाँ प्रेस हुई है ना, मेरे ख्याल बस 3-4 हो चुकी है। दैट्स ऑल। धन्यवाद।